तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के पहले हम लोगों ने प्रेजेंट का पूरा टेंस देखा, जिसमें इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोगों ने देखा। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, जहां पर हम लोगों ने पहले से ही, स्टार्टिंग से ही बेसिक, एकदम बिल्कुल शुरू से और एकदम हाई पर हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। उसकी कड़ी में आज हम लोग पास्ट तक पहुंच गए हैं। तो इसके पहले क्लासेस आप लोग देखिए, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, तब जाकर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस डायरेक्ट इसी क्लास पर आ गए हैं तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स जो आपके दिमाग में रह गए हैं उनको भी आज हम क्लियर करेंगे, है ना। बहुत सारे डाउट होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे ट्रांसलेशन करते समय कब टेंस का यूज करें, ये भी आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या होता है। आप कहेंगे कि कार्य पास्ट में किसी समय समाप्त हो गया। किस समय समाप्त हुआ ये नहीं पता रहेगा, लेकिन किसी समय समाप्त हो गया। तो इस पॉइंट को, इस बात को याद रखिए, किसी समय, क्या लिखा है, किसी समय, यही बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। समय आपको नहीं पता, जो भी एक्शन होगा वह किस समय हुआ ये नहीं पता होगा। अगर ये किस समय हुआ पता चल जाए तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। बस छोटा सा कॉमन सा डिफरेंस है, समझते हैं। तो हमने कहा कि पास्ट में, बीते हुए समय में, जब कोई भी काम किसी समय समाप्त हो जाए तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते समय हम लोगों का जो स्ट्रक्चर बनता है, तो आप कहेंगे इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन उसके बाद हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें यह भी नहीं देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसा लगेगा, कुछ भी नहीं देखना है। सब्जेक्ट आपका चाहे जैसा हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम लोग यूज किसके साथ करेंगे, तो आप कहेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वह जो मेन वर्ब रहेगा, है ना, यहां पर मैं मेन वर्ब लिख दे रहा हूं। जो मेन वर्ब रहेगा उसमें अगर आ, ई, ए ऐसे जो है स्वर लगे हैं वो हिंदी के, जैसे गया तो या लगा है, आ रहा है, गई तो ई आ रहा है, गए ए आ रहा है, तो यहां पर आपको पकड़ना पड़ेगा कि अगर किसी भी शब्द के अंत में आ, ई, ए जैसे अक्षर आ रहे हैं, लेटर आ रहे हैं, तो आप समझिए कि वह मेन वर्ब में लगा है, तो वह वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आया। और यहां पर यह भी जानिए कि जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, पूरे टेंस में सिर्फ एक जगह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक, चलिए, अच्छी बात है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं कि कैसे बनाते हैं। हमारा रूल वही रहेगा कि पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर सेंटेंस के लास्ट से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे और उसका इंग्लिश लिखते चले जाएंगे, हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा यहां पर देखिए लिखा हुआ है मैंने खाया। अगर आप इस या को देखें तो ये साउंड आपको देगा किसका, आ का। बच्चे गए, यहां पर ए तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है। सीता गई, यहां पर ई आ रहा है। तो आप कहेंगे अच्छा सर ठीक है, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आ रहा है अंत में, तो हम लोग इसको क्या करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना दें। तो बिल्कुल बना दीजिए। पहले लिखा हुआ है मैंने, मैंने का इंग्लिश होता है आई। अब हमको पीछे से बनाना है, इसमें दो ही शब्द है, तो पीछे से क्या आगे से क्या। तो खाया मतलब क्या होता है, ईट होता है, और ईट का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है एट, ए टी ई। अब ये सेंटेंस कंप्लीट, आई एट, इसका मतलब होता है मैंने खाया। अच्छा, कब खाया, कोई लेना देना नहीं, कुछ पता ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर यहां पर देखें बच्चे गए, बच्चे गए, बच्चे का मतलब क्या, चिल्ड्रन, तो आप कहेंगे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। ए आ रहा है, गए, तो गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट, तो वेंट हम लोग यहां पे यूज करेंगे, द चिल्ड्रन वेंट, मतलब बच्चे गए, फुल स्टॉप लगा देंगे। सीता गई, सीता के लिए हम लोग सीता लिखेंगे। अब गई है तो यहां पर भी ई आ रहा है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे, तो जाना, गो, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, तो ये हो जाएगा वेंट। सीता वेंट मतलब सीता गई। क्लियर हो गया।
अब इन्हीं सेंटेंस को, इन्हीं वाक्यों को यहां पर देखिए, लिखा है मैंने खाया था, बच्चे गए थे, सीता गई थी। अब इसको किस टेंस में बनाए? और आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ रखा है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में, जब भी किसी भी सेंटेंस में अंत में चुका था, चुकी थी, चुका थे, या तो आ था, ई थी, ए थे, ऐसे शब्द आते हैं तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो अगर आप यहां पर देखकर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे जगह पर यूज होता है जहां पर जो एक्शन हो रहा है वो किस टाइम पर पर्टिकुलर हो रहा है वो पता हो जाए। जैसे मैंने कहा कि चोर भाग गया था या चोर भाग चुका था, लेकिन कब भाग चुका था? कब भाग चुका था? जब वो पुलिस आए थे। तो आप ये कहेंगे अच्छा वो टाइम क्या था? तो कहेंगे टाइम वो था कि जब पुलिस आए थे। तो पुलिस का आना ही वो टाइम हो गया। और आप लोग समझते हैं कि टाइम का मतलब सिर्फ 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, सुबह हुआ, शाम हुआ, सब कुछ टाइम है। अगर मैं कहूँ मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद घर जाऊँगा, तो लोग पूछेंगे वो घर कब गए? तो आप कहेंगे पढ़ाने के बाद गए। तो ये भी तो टाइम है, पढ़ाने के बाद। तो यही चीज़ है, अगर आपको यहाँ पर ऐसा दिया गया होता है, मैंने खाया था, उसके बाद बाज़ार गए थे हम लोग, तो आपको पता चल गया कि आप कब खाए थे, बाज़ार जाने के पहले खा लिए थे। तो ऐसे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको दे दिया गया, मैंने खाया था, बच्चे गए थे, सीता गई थी, टाइम नहीं पता है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाइए। इस बात को ध्यान समझिए। तो यहाँ पर मैंने खाया था, मैंने का क्या हो जाएगा? आई, और खाया था, यहाँ पर भी इसका वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे एट, यही बनेंगे सबका। बच्चे गए थे, द चिल्ड्रेन गए थे, वेंट। उसके बाद क्या है? सीता गई थी, तो सीता गई थी मतलब क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई और उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस भी थोड़ा समझ में आया होगा। हालांकि अगर आपके मन में थोड़ा सा डाउट हो तो अभी पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे। तो अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से देखते हैं, उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे चलेंगे। तो अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मैं स्कूल गया। तो ऐसे में आप देखिए यहाँ पर गया आया है, आया आ आया है, खाई ई आया है, मारा था आ रहा है। तो आपको ये पता ही है कि जब भी था थे थी भी अगर आ ई ए के साथ, तो इसको आप ना एक काम करिए कि आप लिख सकते हैं कि जब आ ई और ए आए तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। और इसके बाद अगर इनके बाद आ था, ई थी, ए थे, ऐसे भी है तो भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। बस ये ध्यान रखना है कि ऐसे केस में टाइम ना दिया हो, टाइम न पता हो। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कब पास्ट परफेक्ट टेंस और कब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर है मैं स्कूल गया, मैं का मतलब क्या? आई। सबसे पहले आप लिखेंगे आई। अब हमको सेंटेंस के पीछे से बनाना है, तो पीछे में क्या है? गया। तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा मेन वर्ब में आ ई ए लगा होता, जाना मतलब जाना होता, जाने में आ ई ए लगा है, तो यहाँ पे लिखा है गया। तो ये होता है गो, और गो का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। सब्जेक्ट पहले हमने आई लिखा है, फिर सेकेंड फॉर्म के रूप में वेंट लिखेंगे, ये हो जाएगा वेंट। वेंट, अब बचा क्या? स्कूल, तो आप लिखेंगे टू स्कूल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए लिखा है वह घर आया, तो वह घर आया, वह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ही। अब आपको पता चल गया आया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसका मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, तो अंत से बनाते हुए आएंगे इधर की ओर। आने के लिए हम लोग केम का यूज करेंगे, है ना। केम कहाँ है? घर है। तो यहाँ पर है कि वह घर आया। अगर वह घर आया है तो अगर वह घर आया है तो ही केम टू होम करेंगे, ही केम टू होम। ठीक है, आगे है सीता ने रोटी खाई। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सीता, तो आप लिखेंगे सीता, आपने लिख दिया, ठीक है सीता। अब इसके बाद क्या है?
यहाँ पे है खाई, क्योंकि हमको अब पीछे से बनाना है ना, तो पीछे में सबसे पहले क्या है खाई, खाना मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आ गया एट, एट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, तो आप यूज करेंगे एट, एट आपने यूज कर दिया। अब इसके बाद क्या है रोटी, तो सीता एट, अब क्या करेंगे ब्रेड का यूज कर दीजिए, ब्रेड, सीता एट ब्रेड, तो ये क्या हो जाएगा सीता ने रोटी खाई। उसने एक पक्षी मारा था, उसने, सबसे पहले उसने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे ही, उसने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं ही, तो ही के बाद हमको अब उल्टा बनाना है, इधर से आएगा कि पहले यूज करेंगे मारा था, देखिए था थे थी आया है, यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं पता है कब मारा था उसने, है ना, तो यहाँ पर हम लोग मारा था का मतलब क्या होता है कि जान से मार देना या क्या, तो आप कहें किल का मतलब होता है मार देना, तो उसने एक पक्षी मारा था, किल्ड हो जाएगा, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे किल्ड, KILLED, ही किल्ड, उसने मारा था क्या एक पक्षी, तो एक के लिए यूज करेंगे अ और पक्षी के लिए यूज करेंगे बर्ड, ठीक है, ध्यान देंगे कि ये जो सेंटेंस हमने बनाया ये इसका है। आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ राम ने मुझे एक पुस्तक दी, तो सबसे पहले आप बनाएंगे राम, राम, अब हमको उल्टा बनाना है, दी मतलब दिया, दिया का क्या होता है गिव, गिव मतलब देना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म गेव, तो आप लिखेंगे राम गेव, क्या दिए थे उसने एक पुस्तक, अ बुक, है ना, तो यहां पर अब देखिए जैसे आपने उल्टा बनाते हुए आप आए, तो राम गेव मी अ बुक, अब क्या बचा है मुझे, मुझे का मतलब क्या हो जाएगा मी, लेकिन अभी भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, और जब दो ऑब्जेक्ट साथ में आते हैं तो हम लोगों को पहले सजीव वाला लिखना होता है। यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है मुझे और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है एक पुस्तक, ठीक है, तो ऐसे केस में आप गेव के बाद एक पुस्तक के लिए अ बुक लिखा आपने और मुझे के लिए आपने मी लिखा, तो ऐसे में दोनों में से सजीव कौन है, तो आप कहेंगे ये मी सजीव है, इसलिए मी को पहले लिखेंगे और जो निर्जीव है उसको बाद में लिखेंगे, इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए मी को पहले लिखेंगे और अ बुक को बाद में लिखेंगे, तो ही गेव मी और अ बुक अब यहाँ पे कर देंगे, ये बनेगा सेंटेंस राम ने मुझे एक पुस्तक दी, इसका मतलब राम गेव मी अ बुक हो जाएगा। मोहन पटना गया था, तो मोहन के लिए हम लोग पहले मोहन लिख देते हैं, सब्जेक्ट हमारा हो गया, लास्ट से बनाते हुए आना, गया था तो वेंट हो जाएगा, अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कहाँ गया था पटना गया था, मोहन वेंट पटना, अब यहाँ क्या यहाँ पर टू का यूज करेंगे क्या, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्कूल जा रहे थे तो आई वेंट टू स्कूल किए थे, तो यहाँ पर भी मोहन वेंट टू पटना का यूज करेंगे, पटना का पी कैपिटल में होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा क्यों, क्योंकि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होता है। यहां पे लिखा है उसने एक चिट्ठी लिखी थी, उसने एक चिट्ठी लिखी थी, उसने का मतलब ही, है ना, अच्छा यहाँ पे लिखी थी है तो सी कर लीजिए, उसने एक चिट्ठी लिखी थी मतलब पत्र लिखी थी, तो सी, सी के बाद अब उल्टा बनाते हुए आएंगे, लिखी थी रिटेन, सॉरी रीड, राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है रोट होता है, तो सी रोट, क्या लिखी थी उसने एक पुस्तक सॉरी एक चिट्ठी अ लेटर, ठीक है, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखी थी या उसने एक चिट्ठी लिखी थी, ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यह टेंस बस यही अफर्मेटिव निगेटिव पर कंप्लीट नहीं होगा, इसके बाद भी हम लोग एक पार्ट और पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसी टेंस में पढ़ाया जाएगा, और उसमें भी आपका प्रेजेंट टेंस भी है, प्रेजेंट टेंस भी आएगा, लेकिन वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड होते हैं, सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड होंगी, और लेकिन हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को पढ़ेंगे, ये अगले पार्ट में आएगा, उसका मैं क्लास ही अलग कर दूंगा। तो अब देखते हैं कुछ और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। यहाँ पर देखिए राम ने जाना चाहा, अब अगर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जब एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए तो पहला वाला जो वर्ब होगा और दूसरे वाले वर्ब हो, जो दो वर्ब होंगे दोनों वर्ब को कैसे प्रयोग में करना है, तो जो मेन वर्ब होगा उसको आप टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बाकी जो दूसरा वर्ब होगा वो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था जब दो वर्ब एक साथ आते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट ओपन करिए और वहां से देख लीजिए, और अगर आपने वो देखा है तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले है राम ने जाना चाहा, आ ई ए सब में आया है, तो यहाँ पर आपको ये पहचानने में परेशानी नहीं होगी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे लिखा है राम ने जाना चाहा,
तो राम ने जाना चाहा, तो सबसे पहले लिखेंगे राम, सब्जेक्ट हो गया। अब उल्टा बनाएंगे, चाहा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वांट मतलब चाहना होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वांटेड हो गया, तो राम वांटेड। अच्छा, फिर है जाना, चाहना भी एक वर्ब है और जाना भी एक वर्ब है। जब दोनों वर्ब हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो दूसरा वाला वर्ब है जाना, इसको हम लोग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग कर देंगे। तो राम वांटेड टू गो, बस हो गया। ने के लिए कोई अलग से वर्ब यूज करने की जरूरत या कोई प्रीपोजिशन वर्ब करने की जरूरत नहीं, कुछ भी यूज नहीं होता है। राम ने मतलब राम, वांटेड टू गो, बस इतना ही कंप्लीट हो जाएगा। राम वांटेड टू गो, राम ने जाना चाहा। ठीक है, इसके बाद है राम ने पटना जाना चाहा, तो राम आपने यूज किया, चाहा पहला वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे तो वांटेड, जाना दूसरा वर्ब है तो टू के साथ गो, अब बचा क्या है पटना, तो गो के साथ भी टू लगता है अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं, तो गो टू और फिर लिखेंगे पटना। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, राम वांटेड टू गो टू पटना, राम ने पटना जाना चाहा। अगला देखिए, उसने मैच जीतने की कोशिश की, एक तो वर्ब है जीतना और दूसरा जो वर्ब है कोशिश करना, तो दो वर्ब है और यहां पे देखिए की आया है मतलब ई आया है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो उसने के लिए आप ही या सी का यूज कर सकते हैं, तो हमने कहा ही। अच्छा, ही के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, ट्राइड हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म कोशिश की, तो यहां पे लिखेंगे ट्राइड, ही ट्राइड। दूसरा वर्ब क्या है जीतना, तो टू के साथ जीतना का मतलब विन, फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया, क्या जीतना चाहे, मैच जीतना चाहे, तो ही ट्राइड टू विन द मैच, द मैच, फुल स्टॉप लगा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। आगे है वह मुझसे मिलने आया था, अगर यहां पर आया बस होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो यहाँ पे वर्ब है, जो वर्ब है वो है मिलना, दूसरा है आना, तो दो वर्ब है, तो टेंस भी पहचान लीजिए। आया था, कब आया था मुझे अभी तक टाइम पता नहीं चला, जब टाइम नहीं पता हो तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो वह मुझसे मिलने आया था, तो ही, आना मतलब केम, और मिलना मतलब टू। अब मिलने के लिए आप मीट वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जब आप किसी से मिलने जाते हैं कहीं पर, तो वर्ब जो यूज होता है वो सी वर्ब होता है, मतलब आप उसे देखने जा रहे हैं वास्तव में, तो यहां पर हम लोग सी वर्ड का यूज करेंगे, सी, मुझसे, उसके बाद मी, ही केम टू सी मी, वो मुझसे मिलने आया था या वो मुझसे मिलने आया, तो हम लोग यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। कहां पहुंच चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस में, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं जिससे हम लोगों को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए काम भर का। तो मैंने यहां पे लिख दिया नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचानना तो आपको आ गया है। अब जहां पर भी आ ई ए लिखा हो या आ था ई थी ए थे लिखा हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन इसके पहले अगर नहीं लग जाए, जैसे उसने खाया, लेकिन खाया के पहले हमने क्या लगा दिया, नहीं, उसने नहीं खाया, तो यह निगेटिव सेंटेंस बन गया। और ऐसे केस में नहीं के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे ये समझिए। तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आए, पहली बात तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करना किसका है, तो आप कहेंगे सर हम लोग नहीं के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डिड नॉट। अच्छा, डिड नॉट को आप डिडंट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिडंट। तो डिड नॉट लिखिए या डिडंट लिखिए, यह हम सिर्फ और सिर्फ नहीं के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, नहीं। लेकिन जो मेन वर्ब होता है ना, जो मेन वर्ब होता है, तो इन सब के बाद जो मेन वर्ब होता है उसको हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। अच्छा, इसका मतलब क्या, जैसे यहां पे लिखा है उसने नहीं खाया, तो आप देख रहे हैं आ ई ए आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नहीं आया है मतलब डिड नॉट या डिडंट का यूज करेंगे, तो उसने का हम लोग ने लिख दिया ही, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है नहीं, तो नहीं के लिए हम लोग डिड नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिड नॉट। अब हम लोग चलेंगे पीछे से, जब नहीं लिखा होगा तो पहले ही डिड नॉट लिख लेना है। अच्छा, इस डिड नॉट की जगह पे आप डिडंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये हर एक सेंटेंस नहीं लिखूंगा, बस ये आपको समझाने के लिए। अच्छा, इसके बाद क्या है, खाया। तो अब देखिए यहां पर अगर आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, बल्कि किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और यहां पर इसका मतलब होता है ईट, और यहां पर ये हो जाएगा ईट। ही डिड नॉट इट, उसने नहीं खाया, या ही डिडंट इट, उसने नहीं खाया। क्लियर है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने नहीं पढ़ा,
आई, नहीं के लिए यूज करते हैं डिड नॉट, तो हमने लिख दिया डिड नॉट। अच्छा पढ़ा, अब तो रीड, बस काम खत्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो लगाना है, सेकंड फॉर्म तो लगाना भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तुमने नहीं खाया था, तुमने मतलब यू के साथ भी डिड नॉट लगाना है नहीं के लिए, तो नहीं के लिए हमने डिड नॉट लगा दिया, ठीक है। खाया था, यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। क्लियर है। अब देखिए कि जब आप डिड नॉट का यूज कर रहे हैं तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो निगेटिव सेंटेंस आप यहां पे बना रहे हैं, ये जो निगेटिव सेंटेंस है, ये डिड नॉट का जो यूज है ये सब के साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के स्कूल नहीं गए, लड़के मतलब बॉयज, द बॉयज। देखिए अब ये प्लूरल है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं के लिए हम लोग डिड नॉट का ही यूज करेंगे, डिड नॉट। अच्छा गए मतलब डिड नॉट, मतलब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो, डिड नॉट गो, कहां, स्कूल, तो गो टू स्कूल। क्लियर है। इसके बाद उन लोगों ने कोशिश नहीं की, तो उन लोगों ने मतलब दे, उन लोगों ने मतलब दे। अब यहां पर हो गया दे, नहीं के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नहीं की मतलब क्या, डिड नॉट, डिड नॉट। ध्यान रखिए यहां पर है कोशिश करना। अब जैसे ही आप कोशिश करना को लिखेंगे, उन लोगों ने के लिए आपने क्या लिखा है दे, नहीं के लिए आपने क्या लिख दिया डिड नॉट, कोशिश करने के लिए आपने लिख दिया ट्राई, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दे डिड नॉट ट्राई, उन लोगों ने कोशिश नहीं की। अब यहां पर देखिए दो वर्ब है, एक है मदद करना, दूसरा है चाहना। तो दो वर्ब है, तो दो वर्ब का वही रूल जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, क्या कि वे के लिए हम लोग लिखेंगे दे, नहीं आया है तो हम लोग नहीं के लिए लिखेंगे डिड नॉट, क्या लिखेंगे डिड नॉट। अब चाहते थे, चाहना मतलब वांट, और जो दूसरा वर्ब है मदद करना तो टू के साथ लगाएंगे, इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे टू। अच्छा मदद करना मतलब क्या है, हेल्प है, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे हेल्प, तो दे डिड नॉट वांट टू हेल्प हो जाएगा। क्लियर। तो ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए जितने भी टेंसेस आप पढ़ रहे हैं प्लेलिस्ट से आप अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं आता है ट्रांसलेशन, मैंने EHMR से यूज किया है तो आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा अगर आप क्लास नंबर फर्स्ट से पढ़ रहे हैं तो। क्लियर। तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो अब अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताना। तो ध्यान से देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हम लोगों का काम होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना क्या है कि आपको डिड को हमेशा क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले लगा देना है, डिड को सब्जेक्ट के पहले लगा देना है। जैसे क्या लड़के स्कूल गए तो पहले शुरू करिए डिड से, क्या आपने कोशिश की तो शुरू करिए डिड से, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करिए, ठीक है। तो लेकिन अगर कहीं पर भी यहां पर देखिए क्या आया है, नहीं आया है, लेकिन यहां पर आया कहां, क्यों, क्या, क्यों, कब, कैसे, और जब ऐसे सेंटेंसेस आए, जब क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाए तो उनको क्या करना है, उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दीजिए, बाकी बनेगा वही डिड को सब्जेक्ट के पहले, बाकी जो भी आ रहे हैं उनको लिखते जाइए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो रूल हमारा ये है कि हमको डिड को सबसे पहले शुरू कर देना है, लेकिन अगर कब, क्या, क्यों, कैसे अगर आ गया तो उसकी स्पेलिंग पहले ही लिख दीजिए, बस काम खत्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना है, यहां पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद आपका जो भी आए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करना है। हमेशा याद रखिएगा वर्ब की जो सेकंड फॉर्म, जो एक्शन वर्ब में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वो पूरे टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ अफर्मेटिव में यूज होता है, और जैसे ही डिड आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डिड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन आप डिड आ जाएगा तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करिए। और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तब सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, ना तो SAIS का, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए देखिए अब कैसे बनाएंगे भाई, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब में पहले देख लीजिए, गए, ई
इसमें आ रहा है, ता था आ रहा है, तो ये ता था जो होता है ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान ही होता है ना। तो अगर आप देखें चाहता था, ता था, ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ता था ती थी। आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा है ना, ता है, ती है, ते है, अगर आता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो इसी तरीके से ता था, ती थी, ते थे अगर आएगा तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। मैंने स्टार्टिंग में लिखवाना जो है लिखवा नहीं पाए, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे वही पहचान में, ता था, ती थी, ते थे भी आएंगे तो भी आपको क्या यूज करना है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। हालांकि आप देखें तो इसमें ता मत पढ़िए, जैसे इसमें पीटा का क्या टा पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते ना। आप कहते हैं पीटा मतलब आ, अगर ये तो पीटा था तो आ था पढ़ते, तो वही चीज चाहता था, ता था आया तो आ था पढ़िए। तो इस तरीके से ई, इसको देखिए यहाँ पे आ ई ए यही सब लास्ट में आ रहा है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है पूरा का पूरा। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहला है क्या लड़के स्कूल गए, क्या लड़के स्कूल गए, तो क्या आया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे डिड से, तो हमने यूज कर दिया डिड। तो डिड आएगा तो इसका मतलब क्या कंप्लीट हो गया है ना, इसका मतलब व्हाट आपको नहीं लगाना, क्या आपका कंप्लीट हो गया। अब उल्टा बनाना है, अब क्या बनाना है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तो कहेंगे सर पहले तो सब्जेक्ट तो बनाइए, तो डिड मतलब क्या, अब क्या है लड़के, लड़के मतलब बॉयज, तो द बॉयज, क्या लिखेंगे द बॉयज, लड़के हो गए। अब उल्टा आइए, गए मतलब वेंट, ना ना ना, यहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू, बचा क्या अब स्कूल, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए, कंप्लीट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है क्या आपने कोशिश की, पहले आप यूज करिए डिड, क्या हो गया आपने के लिए क्या यूज करेंगे यू। लास्ट से आइए तो यहां पर कोशिश करना क्या हो जाएगा ट्राई, तो क्या टू के साथ लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, आप सिंपल से लिखेंगे ट्राई और क्वेश्चन मार्क लगाइए, कंप्लीट। डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश की। क्या रामू के पिता ने रामू को पीटा, ठीक है, क्या के लिए हमने लिख दिया डिड। सब्जेक्ट क्या है रामू नहीं, रामू के पिता हमारा सब्जेक्ट है, और जब हम सब्जेक्ट का ये यूज करेंगे तो रामू के पिता, आपने अगर स्टार्टिंग से पढ़ा होगा तो इसका मतलब आप आज तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों सजीव हैं, तो एपस्ट्रॉफी का यूज करेंगे रामूज, रामू के लिए रामू के लिए हमने यूज किया है एपस्ट्रॉफी एस, और पिता के लिए फादर, तो इंग्लिश में हम इसको पढ़ेंगे रामूज फादर। अब डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, पीटा मतलब बीट होता है, तो आप बीट लिख दीजिए, किसको रामू को, तो यहां पे लिख दीजिए रामू क्वेश्चन मार्क। तो जब भी आप नेम लिखिए तो उसका पहला लेटर कैपिटल में। तो क्या रामू के पिता ने रामू को पीटा, डिड रामूज फादर बीट रामू, ठीक है। अगर यही होता क्या रामू के पिता ने मोहन को पीटा, तो यहां पे क्या हो जाता कि डिड रामूज फादर बीट मोहन, इस तरह के सेंटेंस बनता। अगला देखिए क्या मोहन पढ़ना चाहता था, क्या के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे डिड, मोहन के लिए तो मोहन बन गया, ठीक है सर बढ़िया है बन गया। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ब है, एक तो है चाहता था, दूसरा है पढ़ना, और हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि मोहन के बाद हमारा जो मेन वर्ब है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगा तो यहाँ पे लिखेंगे वांट, क्या लिखेंगे वांट। लेकिन जो दूसरा वर्ब है इसके लिए हम लोग टू लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ने के लिए हम लोग लिखेंगे रीड। हालांकि आप यहाँ पे स्टडी भी यूज कर सकते हैं, जब आप कोई न्यूज़पेपर कोई बुक रीड कर रहे होते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं, उसको कहते हैं रीड। लेकिन आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो स्टडी होता है, अध्ययन करने जा रहे हैं। क्या तुमने गाली नहीं दी, क्या तुमने गाली नहीं दी, तो क्या के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे भाई, क्या क्या के लिए क्या लगाएंगे, तो कहेंगे सर हमने पहले डिड लगा दिया, तुमने डिड लगा दिया, तुमने के लिए हमने यू लगा दिया, क्या तुमने कंप्लीट हो गया, नहीं आया है, ध्यान रखिए नहीं आया है। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि डिड तो पहले आ गया, अब आपको डिड नॉट नहीं लगाना है कि सर हम एक काम करते हैं डिड नॉट लगा दें, नहीं, जब पहले ही डिड आ गया इसमें तो डिड लगाने की आवश्यकता दोबारा से नहीं है। अब नहीं के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे डिड, सॉरी नॉट, अब सिर्फ क्या लगाएंगे नॉट, तो हमने नॉट लगा दिया। अच्छा ये बात है, तो नॉट भी कंप्लीट हो गया। गाली देना क्या होता है अब्यूज होता है, तो आप यहां पे लिख देंगे अब्यूज और क्वेश्चन मार्क, समझ में आया। तो जब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस आ जाए नहीं आ जाए तो एक ही बार डिड का यूज करेंगे, दो बार डिड का यूज नहीं करना है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, वह कहाँ गया, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा काम है कि सबसे पहले हम लोगों को डिड लगा देना है, क्या लगा देना है डिड। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कहाँ,
क्या यहाँ पे क्या लिखा है क्या? जैसे इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखा था? नहीं, यहाँ पे लिखा है कहाँ। तो अगर कहाँ लिखा है तो सबसे पहले ही इसकी इंग्लिश लिख दीजिए और भूल जाइए। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर हमने लिख दिया, खत्म। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है ही। अब गया के लिए क्या यूज करेंगे? गो। क्यों गो यूज हुआ? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चीज को ध्यान रखिएगा कि वह कहाँ गया, तो आपने कहा कि वह वेयर डिड ही गो हो जाएगा। लड़के स्कूल क्यों नहीं गए? लड़के स्कूल क्यों, क्या आया है इसमें? क्यों। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखिए और भूल जाइए वेयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने पहले ही पढ़ा कि हमको सब्जेक्ट के पहले डिड लगाना है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया डिड। सब्जेक्ट क्या है? लड़के, तो आप लिखेंगे द बॉयज। अब क्या है? नहीं, क्या फिर से डिड नॉट यूज करेंगे? नहीं, एक बार डिड हो गया है तो अब सिर्फ नॉट। मेन वर्ब है गए मतलब गो। अब क्या है? स्कूल, तो गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर है? अगला सेंटेंस है उसने क्या करना चाहा। उसने क्या करना चाहा, ठीक है। तो उसने क्या करना चाहा, उसने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ही। लेकिन यार देखिए क्या है, तो जब स्टार्टिंग में क्या आया होता तो हम तो डिड बस लिख के खाली हो जाते, लेकिन क्या बीच में आया है ना, तो सबसे पहले इसके लिए क्या लिखेंगे? वॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वॉट। अब इसके साथ साथ आपको डिड लगाना पड़ेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको ही उसने के लिए लगाना पड़ेगा ही। करना चाहा तो वांट, और एक है करना। तो दो वर्ब यहां पे आ रहे हैं, एक तो चाहना और दूसरा करना। तो डिड के बाद ही, उसके बाद चाहना मतलब वांट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर टू लगा के क्या यूज कर देंगे? करना मतलब डू। अब क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बहुत ही आसानी तरीके से मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा आसान अब आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो सेंटेंस आप कर लेंगे। आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? ये सेंटेंस वीडियो को पॉज करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद इस सेंटेंस को आप एक बार बनाइए, और जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए। देखिए नोट्स बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ट्रांसलेशन आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अब मैं बताऊंगा, तो क्या आप उससे मिलाएं, क्या आपका कंप्लीट हो पा रहा है क्या, ठीक है, क्या उससे आपका सही हो पा रहा है क्या, ये चीज ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या आया है? क्यों। तो आपने लिख दिया वाई। हमारा यही तो काम है, जब भी क्या क्यों कब कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसका इंग्लिश लिख दीजिए। और क्वेश्चन मार्क देखिए तो डिड लगा दीजिए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपने का मतलब क्या होता है? यू। नहीं आया है तो अब यही तुरंत नॉट लगा दीजिए, डिड तो लगेगा नहीं। अब यह ध्यान देना, ध्यान देना का मतलब होता है माइंड, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। माइंड मतलब ध्यान देना। तो उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें हम लोग यूज्ड टू का यूज पढ़ेंगे, बिगेन टू का पढ़ेंगे, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पार्ट सेकेंड में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल में पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।